हे माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम विथ माय न्यू वीडियोस। सपनों को हमेशा जिंदा रखना चाहिए क्योंकि महान लोगों का कहना है अगर आपने सपनों का दमन कर दिया तो समझो आपने खुदकुशी कर ली। ऑलरेडी आप लोग पढ़ लिए होंगे थंबनेल पे कि ये टाइम टेबल के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हम हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन के लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है। हम टाइम टेबल बना लेते हैं कि हमें 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है और ये टाइम में पढ़ना है, ये टाइम में सोना है इस टाइम पे। लेकिन हम बच्चों के साथ, फैमिली के साथ क्या ये फॉलो कर पाते हैं? मैं तो नहीं कर पा रही हूँ। आप कर पाते हो तो ये कमेंट में बताना। ये चीज़ें बस 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कंटिन्यू चलती है, फिर वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है। तो हमारे लिए टाइम टेबल ये नहीं होना चाहिए कि हमें इतना से इतना बजे उठना चाहिए, इतना बजे करना है, थोड़ा आगे पीछे चलता है। तो हमें बस फिक्स ये करना है कि हमें 5 to 6 आवर का स्लीप टाइम होना चाहिए, या तो 5 आवर या 6 आवर। उससे मैक्सिमम एक दिन में आप नैप ले सकती हो, या तो 30 मिनट या 1 आवर का। ये सफिशियंट है हमारे बॉडी के लिए अगर हमें कुछ करना है तो। हमें टारगेट बेसिकली कैसे बनाना है वो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। टारगेट हमें 3 तरह से बनाने होंगे। एक तो डेली टारगेट बनाने होंगे, एक हमें वीकली टारगेट बनाने होंगे और एक मंथली टारगेट बनाने होंगे। जो हम डेली टारगेट बनाएंगे उसमें हम टू डू लिस्ट बनाएंगे अपना कि ये चीज़ आज मुझे करनी है, और हम ना छोटा छोटा टू डू लिस्ट अपना ऐड करेंगे, उसे धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे ताकि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगे और आप अपना टारगेट अचीव करोगे तो आपको अच्छे लगेंगे। अगर आप बड़ा टारगेट बना लेते हो और अचीव नहीं करते हो तो फिर आप ना वो चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको स्मॉल स्मॉल टारगेट लेके चलने हैं। फिर अगर वीकली टारगेट में बात करें तो वीकली टारगेट में आप मंडे से लेके सैटरडे तक बस पढ़ाई का रखोगे। संडे को हमें लगता है कि हमें बहुत टाइम है, हम बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन के लिए ऐसा नहीं होता। संडे के दिन सबसे ज़्यादा काम होता है। इस दिन आप लोग को क्या करना है, सिर्फ संडे के दिन रिवीजन करना है। जो मंडे से फ्राइडे तक आपने पढ़ा वो रिवीजन करना है। उसमें करेंट अफेयर ऐड करना है। करेंट अफेयर अगर आप वीकली पढ़ना चाहते हो, वीकली अगर डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो तो आप 1 वीक पे उसे रिवाइज करो, तभी आपके लिए बेनिफिट है। और ख़ासकर बीपीएससी वाले एस्पिरेंट के लिए करेंट अफेयर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमें मंथली टारगेट फिक्स करना है। मंथली टारगेट मीन्स अगर 1 तारीख से आप ऐड कर रहे हो कि हमें 1 तारीख से पढ़ा है तो लास्ट मंथ के 3 to 4 डेज आप सिर्फ रिवीजन का रखो कि आपने पूरे मंथ में क्या क्या पढ़ा है, उसे रिवाइज करना है और 1 मंथ में हम कितना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं ये बनाना। अगर आपको बनाना ही है तो ये सब्जेक्ट मैं 1 मंथ में कंप्लीट करूँगा, चाहे इतना मुझे कंप्लीट करना है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा करोगे तो ये चीज़ फॉलो 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ होंगे, उसके बाद आप खुद डिमोटिवेट होते जाओगे। इसलिए चीज़ें ऐसी रखो कि आप उसे कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ इसे कंप्लीट कर सको।